नमस्कार सबको। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। प्रस्तुत वीडियो में हम तर्क संग्रह की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तर्क संग्रह BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निहित है। सर्वप्रथम आपको यह जानना आवश्यक है कि तर्क संग्रह एक दर्शन ग्रंथ है जिनके रचयिता कौन है? आचार्य अन्नम भट्ट है। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों का मिश्रित प्रकरण ग्रंथ है। यानी प्रस्तुत ग्रंथ के अंतर्गत कुछ तत्व न्याय दर्शन से लिए गए हैं और कुछ तत्व वैशेषिक दर्शन से लिए गए हैं। तो ये एक मुख्य प्रतिपाद्य है और मुख्य आवश्यक बात है कि हमें ये पता हो कि तर्क संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य अन्नम भट्ट हैं। और तर्क संग्रह आचार्य अन्नम भट्ट द्वारा लिखित न्याय एवं वैशेषिक परंपरा का मिश्रित प्रकरण ग्रंथ है। जब हम तर्क संग्रह का अध्ययन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को और उनके उत्तरों को लेकर मैं प्रस्तुत वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन प्रवर्तकः क? तो क्या आप जानते हो कि तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों का प्रकरण ग्रंथ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। तो इसका उत्तर है कणाद। 6 दर्शन, षड दर्शन हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं जिन्हें कि आस्तिक दर्शन कहा जाता है। आचार्य कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। आचार्य गौतम न्याय दर्शन के, तो आचार्य कणाद जैमिनी मीमांसा दर्शन के हैं और आचार्य कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं। तर्क संग्रह कीदृशः ग्रंथः अस्ति? तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है? विवरण ग्रंथ, मिश्र प्रकरण ग्रंथ, वाद ग्रंथ, क्रोडपत्रम। मैंने आपको बताया कि तर्क संग्रह कैसा ग्रंथ है? मिश्र प्रकरण ग्रंथ है। क्यों कहते हैं मिश्र प्रकरण ग्रंथ? क्योंकि यह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों का मिश्रित ग्रंथ है। कुछ तत्व इसमें न्याय के हैं और कुछ तत्व वैशेषिक के हैं, इसलिए इसे मिश्र प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। तर्क संग्रह के रचनाकार हैं केशव मिश्र, अन्नम भट्ट, ईश्वर कृष्ण और पतंजलि। तो तर्क संग्रह की रचनाकार कौन है? अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के दीपिकाकार कौन है? तर्क संग्रह पे एक टीका लिखी गई है, दीपिका टीका। और आपको ये बता दूं कि आचार्य अन्नम भट्ट ने स्वयं उन पर दीपिका टीका लिखी है। तो आचार्य अन्नम भट्ट ही दीपिकाकार हैं, दीपिका टीका के रचनाकार है। वैशेषिक में पदार्थों की संख्या कितनी है? न्याय एवं वैशेषिक दोनों ग्रंथों के तत्वों को यहाँ पर लिया गया है। तो वैशेषिक में पदार्थ कितने माने गए हैं? सप्त, पंच, षट, सप्त, अष्ट। तो वैशेषिक में कितने ग्रंथ हैं? संख्या है 7 पदार्थ माने गए हैं। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य कितने हैं? षट, चत्वारि, सप्त, नव, 6, 4, 7 और 9। तो जब हम तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तर्क संग्रह में 9 द्रव्य माने गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, अभावा कति पदार्था? देखिए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनको आप अलग अलग पढ़िए तो आपको पता चलेगा कितने पदार्थ हैं। ये 7 पदार्थ हैं। अतीत आदि व्यवहार हेतु कहा। फिर जब उन्होंने 9 द्रव्य बताए, उनके लक्षण भी बताए हैं तर्क संग्रह के अंतर्गत। तो अतीत आदि के व्यवहार का हेतु कौन सा द्रव्य है? काल।
काल से ही हमें अतीत यानी भूत, वर्तमान और भविष्य का बोध होता है। तो कौन है इसमें उत्तर आएगा? काल। अन्नम भट्ट मतेन आप्तस्य लक्षणम किम? आचार्य अन्नम भट्ट के मत में आप्त का लक्षण क्या है? आचार्य अन्नम भट्ट ने आप्त का क्या लक्षण दिया है? तो यथार्थ दृष्टा, यथार्थ वक्ता, अयथार्थ निंदकः, अज्ञार्थ ज्ञानी। तो इसका उत्तर है यथार्थ वक्तः। आचार्य अन्नम भट्ट के अनुसार यथार्थ वक्तः आप्तः। यथार्थ यानी जो वस्तु जिस तरह की है उसे वैसे ही कहना। तो बिल्कुल सत्य बोलने वाला, यथार्थ बोलने वाला ही आप्त कहलाता है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्नों को यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया है और आगे की वीडियो में हम और कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का अध्ययन करें। धन्यवाद।